दोस्तों तारीख आज 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 9 सितंबर को पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे पीएम मोदी गुरदासपुर जाकर जमीन स्तर पर हालात देखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई, जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। इसी बीच हरियाणा सरकार ने भी पंजाब में पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे 15 ट्रक भेजे हैं। भाजपा सांसदों की वर्कशॉप में सबसे पीछे बैठे पीएम मोदी। पार्टी ने जीएसटी स्लैब में बदलाव पर प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। 2 दिवसीय वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। हिमाचल में बारिश बाद लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में अब तक 350 प्लस लोगों की मौत, 4.7 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। उत्तराखंड में बादल फटा, पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली बीजेपी ने बनाया खास प्लान। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान पूरी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही जन कल्याण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। पार्टी टूटने से बचाने के लिए पद छोड़ा। बहुमत खोने के बाद इस्तीफा को हटाने की मांग हुई थी। रूस में हिंदी का क्रेज, पुतिन के मंत्री का ऐलान। रूसी विश्वविद्यालयों में सिखाई जाएगी भारतीय भाषा। बिहार में सरकार बनी तो 100 मंत्री अफसर जाएंगे जेल। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान। बोले राज्य के सबसे भ्रष्ट 100 मंत्री और अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा और उनकी अवैध कमाई उनके बच्चों से वसूली जाएगी। उत्तराखंड में नकली दवाओं का पूरा नेटवर्क होगा ध्वस्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। 40 देश में कारोबार बढ़ाकर होगी अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई। नोएडा के कपड़ा व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत। यूपी में अब विवाहित बेटियों को भी पिता की कृषि भूमि में अविवाहित बेटियों के सम्मान मिलेगा अधिकार। राजस्व संहिता 2006 में प्रस्तावित संशोधन से विवाह के आधार पर होने वाले भेदभाव होगा समाप्त और बेटियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। वोटर आईडी में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा। घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट में ऐसे कई पत्ते को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। जीएसटी रिफॉर्म से इकोनॉमी को होगा 20 लाख करोड़ का फायदा, सरकार ने किया दावा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा इन बदलावों से न केवल साधारण परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी तेजी आएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रविवार से ही ग्राहकों को दिया जीएसटी का फायदा। XUV V3 X 1.56 लाख तक सस्ती। वहीं टाटा टोयोटो की कारें भी 3.5 लाख तक हुई सस्ती। केरल में फूलों की सजावट पर आरएसएस का झंडा और ऑपरेशन सिंदूर लिखने से मचा बवाल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर बोले कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करना शर्मनाक और देशद्रोह। देश के कई राज्यों में मौसम की मार, पहाड़ से मैदान तक हर तरफ मची तबाही। अब तक 500 प्लस मौतें, हजारों करोड़ का हुआ नुकसान। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बीएसएफ जवानों की जबरन सेवानिवृत्ति की रद्द। कहा मामूली चूक पर कठोर कार्रवाई गलत। गुजरात के चोटीला में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रैली रद्द। भारी बारिश की वजह से लिया फैसला। दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, साथ ही सिक्योरिटी राशि में भी मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। कैंसर को खत्म करने वाले वैक्सीन तैयार। रूसी वैज्ञानिकों ने किया बड़ा ऐलान। क्लिनिकल ट्रायल में टीके को बताया सफल। mRNA कैंसर वैक्सीन इस्तेमाल के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, मैं दूंगा सबूत। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पूछा जीएसटी के घाटे को कौन भुगतेगा। हरियाणा में 40% फसल हुई बर्बाद। बाढ़ से ग्रस्त पंजाब के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से मांगी माफी। 60,000 करोड़ जारी करने की मांग की। लगभग 2000 गांव और 4 लाख से अधिक नागरिक हुए प्रभावित। हरियाणा में बारिश, नदियां ओवरफ्लो होने से 2748 लोग प्रभावित। नारनौल में बिजली गिरी। मारकंडा ओवरफ्लो होने से दीवार टूटी। वहीं सिरसा में घग्गर का बांध टूटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग कैंसिल। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल फिर से होगी शुरू। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान। पुलिस की अदालत में व्यक्तिगत मौजूदगी पर अड़े। बोले मांग पूरी नहीं होने तक रहेगा जारी आंदोलन।
मणिमहेश में हजारों मौत का दावा झूठा। हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, अफवाह फैलाने वालों पर करेंगे कार्रवाई। आपदा के दौरान 17 श्रद्धालुओं की गई जान। पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में बाढ़ का तांडव जारी। दिल्ली से यूपी तक भारी बारिश का अलर्ट। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में घटने लगा यमुना का जलस्तर। अब बड़ी बीमारियों की आशंका। पंजाब में अवैध खनन से जुड़े मामले में गुरुग्राम ईडी की छापेमारी। 30 करोड़ की 44 प्रॉपर्टी अटैच। मक्कड़ परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सोनीपत में खुली वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट अकेडमी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नवीन जिंदल ने किया उद्घाटन। रनिंग ट्रैक से लेकर शूटिंग रेंज तक सब कुछ मौजूद। राजस्थान में रियल एस्टेट कोलोनाइजर्स पर ईडी का तगड़ा एक्शन। जयपुर में छापेमारी में 6 करोड़ नगद और 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त। किम जोंग और जिनपिंग के लिए ट्रंप का मास्टर प्लान तैयार। अगले महीने साधेंगे एक तीर से 2 निशाना। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। दक्षिण कोरिया भी जाने की कर रहे तैयारी। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के यहां डकैती की कोशिश। इंदौर स्थित घर में घुसे 5 नकाबपोश बदमाश। बिजली बंद कर पूरा ऑफिस खंगाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में माता मनसा देवी के दर्शन कर किया पूजन। बाढ़ प्रभावितों के लिए दी राहत की सामग्री। बंगाल के सिनेमा घरों में नहीं दिखाई जा रही द बंगाल फाइल्स। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने टीएमसी सरकार पर उठाए सवाल। 40 सेकंड के सायरन से सतर्कता की गूंज। देहरादून में सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन के लिए 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का किया लोकार्पण। बोले, ये सायरन न केवल प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें सतर्क करेंगे बल्कि नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी होंगे। बीसीसीआई का केस और बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ हुआ। 5 साल में 14,627 करोड़ कमाए। 2019 में बोर्ड का सामान्य फंड 3,906 करोड़ था। यूपी के गोरखपुर में टोमेटो फीवर का कहर। 9 बच्चे बीमार होने से स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। डॉक्टरों ने चिकन पॉक्स की जताई आशंका। नमूनों को जांच के लिए भेजा। योयो के बाद भारतीय खिलाड़ियों का दुबई में हुआ ब्रेंको टेस्ट। एशिया कप की टीम इंडिया जमकर कर रही तैयारी। 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा पहला मैच। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर 7 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप। भरा गया 2500 रुपए का जुर्माना। मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार नागरिक होने का दिया परिचय। हरियाणा के कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाल की गाड़ी का एक्सीडेंट। पीआरटीसी बस ने मारी टक्कर। सांसद कुमारी सैलजा संग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौट रहे थे। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार दिखी बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा। छुपाया बेबी बम्प, जल्द बनेगी मां। आतंकवादियों की राजधानी नहीं जा सकता। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के मास्को निमंत्रण को ठुकराया। कहा वो खुद कीव आए। खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें भेजते हाई प्रोफाइल लोगों को होटल बुलाते। जयपुर में बैठकर 5 राज्यों में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी। 25 साल का युवक निकला मास्टरमाइंड। एक्स का दावा, भारत जरूरत के लिए रूसी तेल खरीदता है। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम लेता है और भारत पर प्रतिबंध लगाता है। ये डबल स्टैंडर्ड। MS धोनी क्रिकेटर से एक्टर बने। द चेज में दिखेंगे। टीचर में आर माधवन के साथ फायरिंग करते दिखे कैप्टन कुल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस की गाड़ी सिप्रा नदी में गिरी। थाना प्रभारी का शव बरामद। 2 अन्य पुलिसकर्मियों की तलाश जारी। उड़ीसा के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द ही सड़क पर दौड़ती नजर आएगी 600 ई बसें। पहले चरण में 2500 ई बसें संबलपुर में चलेगी। आम और तरबूज की खेती से झारखंड बना आत्मनिर्भर। वर्षा हरित ग्राम योजना से 1.67 लाख परिवारों की आय में हुई वृद्धि। रावण का गजब दीवाना। हरियाणा के अंबाला का तेजेंद्र चौहान ऊंचे पुतले बनाने को 12 एकड़ जमीन बेची। 7 रिकॉर्ड रचे। वहीं राजस्थान में देश का सबसे ऊंचा दशानन बना रहे। गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ में गुड्स रोफे टूटने से 6 की मौत और कई लोग घायल। मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और मजदूर शामिल। ट्रंप कायर, बुजदिल और डरपोक है। अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा तो भारत 75% लगाएं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से की अपील। राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में दौसा के वाइस प्रिंसिपल कार्तिकेय शर्मा गिरफ्तार। 8 लाख में पेपर खरीदकर परिचित को दिया। अब तक 126 लोग पकड़े गए। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रविवार से ही ग्राहकों को दिया जीएसटी का फायदा। XUV3 एक्सो 1.56 लाख तक सस्ती। वहीं टाटा टोयोटो की कारें भी 3.5 लाख तक हुई सस्ती। बीसीसीआई का केस और बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ हुआ। 5 साल में 14,627 करोड़ कमाए। 2019 में बोर्ड का सामान्य फंड 3,906 करोड़ था।
आईटी कंपनियों को अमेरिका से काम मिलना बंद हो सकता है, यूएस एक्टिविस्ट का दावा। ट्रंप भारतीय कंपनियों से काम आउटसोर्स रोकने का सोच रहे। मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ियां टैक्स बढ़ने के बाद भी होगी सस्ती। वहीं लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी, लेकिन सेस खत्म। छोटी कारों पर करीब 60,000 बचेंगे। सीईओ से रोमांस करती दिखी एचआर, पति से लेगी तलाक। न्यू हैम्पशायर की अदालत में दायर की याचिका। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में वायरल हुआ था वीडियो। विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च। शुरुआती कीमत 16.49 लाख। कंपनी का दावा 510 किलोमीटर तक रेंज मिलेगी। 800 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में जुटी 21 साल पुरानी कंपनी यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेबी के पास जमा कराए पेपर्स। कोर्ट ने अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री हटाने का दिया निर्देश। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर लगाई रोक। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्यों में मौसम की मार, पहाड़ से मैदान तक हर तरफ मची तबाही। अब तक 500 प्लस मौतें, हजारों करोड़ का हुआ नुकसान। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। निचले इलाकों में अलर्ट। रामबन में पत्थर गिरने से एसपीओ की मौत। उत्तराखंड में देहरादून समेत चंपावत और नैनीताल में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में बारिश बार लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में अब तक 350 प्लस लोगों की मौत। 4.7 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। उत्तराखंड में बादल फटा। पंजाब अभी भी बाढ़ से प्रभावित। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बाढ़ का तांडव जारी। दिल्ली से यूपी तक भारी बारिश का अलर्ट। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में घटने लगा यमुना का जलस्तर। मौसम साफ रहने के बावजूद भी राहत नहीं। पोंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। हिमाचल में लैंडस्लाइड, मलबे की तरह बहा पहाड़। कुल्लू से राजस्थान, पंजाब और यूपी के श्रद्धालुओं के शव मिले। 46 लोग अभी भी लापता। वहीं दिल्ली में अब भी डेंजर लेवल के ऊपर यमुना। हरियाणा में बारिश, नदियां ओवरफ्लो होने से 2748 लोग प्रभावित। नारनौल में बिजली गिरी। मारकंडा ओवरफ्लो होने से दीवार टूटी। वहीं सिरसा में घग्गर का बांध टूटा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत 9वीं बार हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। चीन को 7-0 से हराया। 5 बार के चैंपियन साउथ कोरिया से होगी खिताबी भिड़ंत। योयो के बाद भारतीय खिलाड़ियों का दुबई में हुआ ब्रोंको टेस्ट। एशिया कप की टीम इंडिया जमकर कर रही तैयारी। 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा पहला मैच। बीसीसीआई का केस और बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ हुआ। 5 साल में 14,627 करोड़ कमाए। 2019 में बोर्ड का सामान्य फंड 3,906 करोड़ था। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में भरा जोश। एशिया कप से पहले दिया जीत का गुरु मंत्र। विनेश फोगाट के बेटे की पहली फोटो आई सामने। भगवान कृष्ण के 2 नामों को जोड़कर रखा नाम। 2 महीने पहले मां बनी थी रेसलर। एशिया कप 2025 से पहले नेट प्रैक्टिस में जितेश ने की विकेट कीपिंग। संजू सैमसंग आई बॉक्स पर बैठे रहे। बल्लेबाजों ने नेट्स में बहाया पसीना। लवलीना वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पहले दौरे से हुई बाहर। कहा मुझे ट्रेनिंग और कोचिंग नहीं मिल पा रही। निखत नरेंद्र प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। वर्ल्ड नंबर 1 सबालेंका ने लगातार दूसरा यूएस ओपन जीता। अनिशिमोवा को सीधे सेटों में हराया। सिनर अल्कराज के बीच होगा मेंस कैटेगरी का फाइनल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अक्षय कुमार ने की जुहू बीच की सफाई। कहा यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं। इस दौरान महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी बेटी भी रही मौजूद। सलमान खान ने कसा यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप पर तंज। कहा दुनिया में जो सबसे ज्यादा परेशानी फैला रहा इन्हीं को शांति पुरस्कार चाहिए। पंजाब में बाढ़ पर एक्टर सोनू सूद की सरकार से अपील। बोले किसानों का कर्ज माफ करें। मेरी टीम प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगी। आशिकी 3 को लेकर मोहित सूरी ने तोड़ी चुप्पी। बोले मेरी फ्लो फिल्मों के बाद मेरे अपने परिवार ने भी इंतजार नहीं किया। पंजाब में बाढ़ को लेकर मदद के लिए आगे आए सलमान खान। एक्टर के एनजीओ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजी 5 नावें। गांवों को भी लेंगे गोद। मेराई के लिए मैंने सारी हदें पार की। तेजा सजा बोले फिल्म में देखेगा जबरदस्त एक्शन। इंडियन स्क्रीन पर अब नहीं दिखा कुछ ऐसा। कॉमेडियन जाकिर खान ने लिया स्टेज शो से लंबा ब्रेक। 1 साल से बिगड़ी हुई है तबीयत। कहा बात हाथ से निकले उससे पहले संभाल लेना चाहिए। रेप केस में आशीष कपूर का हुआ मेडिकल पोटेंसी टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने जांच को बताया महत्वपूर्ण सबूत। पुणे से हुई थी गिरफ्तारी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एमपीपीएससी ने नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 40 साल। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन।
पंजाब में सीनियर असिस्टेंट और जूनियर ऑडिटर समेत 368 पदों पर निकली भर्ती। सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। बिहार में 129 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका। एज लिमिट 37 साल। राजस्थान पुलिस विभाग में 1015 पदों पर भर्ती के लिए आज लास्ट डेट। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। टेक महिंद्रा में कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी। फ्रेशर्स भी कर सकते हैं अप्लाई। जॉब लोकेशन पुणे। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में कस्टमर सपोर्ट की निकली वैकेंसी। 12वीं पास कैंडिडेट्स करें अप्लाई। रिमोट बेस्ड जॉब। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों को आज के दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अपने टास्क में समझदारी बरतना महत्वपूर्ण है। खुद पर भरोसा करें और उन रिस्क के बारे में क्लियर रहें जिन्हें आप लेना चाहते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए समय निकालें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। याद रखें कि संतुष्टि ऐसे विकल्प चुनने से आती है जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। मिथुन राशि के जातक आज के दिन वास्तव में जो चाहते हैं उस पर ध्यान देकर आप जीवन के नए अवसरों से गुजरने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। अगर कुछ ज्यादा रिस्की लगता है तो दूसरों को काम सौंपने या हेल्प लेने में संकोच न करें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आज कुछ जातकों को छोटा मोटा झटका लग सकता है। आज अपने गुस्से पर काबू रखें और जल्दी से किसी पर विश्वास न करें। जीवन के विकास की प्रक्रिया पर भरोसा रखें और जान लें कि जल्द ही एक और मौका आपके सामने आने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किसी अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। खर्चों पर लगाम लगाएं और आय व व्यय के बीच बैलेंस बनाए रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी 9 सितंबर को किस राज्य के दौरे पर रहेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।